वो गांव से फोन था। मैं तो बस ऐसे ही सर। 108, 109, 110, 111। नहीं नहीं नहीं, माफ कर दो ना साहब, मैं तो बस मस्ती कर रहा था। ठीक है, राउंड फिगर करते हैं। 200। लेकिन मैंने 300 बैठक तो लगा ली, लेकिन 400। नहीं करता हूँ। 116। तुम गिनती चालू रखना, मैं फोन लेके आता हूँ। 116, 117। मैडम, आप तो एक औरत हो और औरत माँ समान होती है। आप तो मुझे माफ कर दो बच्चा समझ के। अच्छा, डराते वक्त माँ नहीं याद आई थी, अब नानी याद आएगी। मैं तो बस मस्ती कर रहा हूँ। लेकिन 500, ओके 115, 116, 118। बस अब लालटेन हटा दो वहां से। थैंक यू साहब, थैंक यू। हाँ? कहाँ जा रहे? सिंह उठा, पापा रख। क्या करूं साहब? कंटिन्यू। क्या इस पे? नहीं, मुझ पे। नहीं, बड़ा डराने वाला, मुझे डराएगा? हाँ? गुड जॉब। थैंक्स। हेलो, अभी तुम लोग हो कहाँ? अरे भाई, मैं कब से फोन लगा रहा हूँ, फोन ही नहीं लग रहा। हाँ, वो मेरी बैटरी मर गई थी और गाड़ी भी खराब हो गई थी। अब आप किसी को भेज सकते हैं हमें लेने के लिए? ठीक है, मैं आदमी गाड़ी दोनों भेज देता हूँ, लेकिन तुम लोग हो कहाँ? एक्सप्रेसवे के बाद लोनावला की जो एग्जिट है। अरे कितनी मुश्किलों से मैंने इतनी रात दिन मेहनत करके ये कुमकुम आगे खड़ा किया है। 2 दिन में तोड़ने आ जाएंगे। विजय अगर कुमकुम आगे चला गया तो हम सबके भाग्य खराब हो जाएगी, हम सबके भाग्य खराब हो जाएगी। विजय नहीं होगा करना। काश मैं अपने कुमकुम भाग्य मैरिज हॉल के लिए कुछ कर पाती। माँ की सारी टेंशन्स, ओह गॉड, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। मैं क्या करूं? यहाँ तो सब पहुंच गए, अभी कहाँ है? हेलो। हाय तनु, हाय। कैसे हैं आप? अच्छा। अभी कहाँ है? अभी तक आया नहीं, आता होगा। अच्छा, अभी तक नहीं आया? पर वो तो मुझसे पहले यहाँ निकल गया था। वो चश्मिश जरूर उसकी वजह से अभी किसी प्रॉब्लम में फंस गया होगा। अभी चाहिए सर। आइए, कब से इंतजार कर रहा था, मुझे लगा कि तुम टाइम पे आओगे ही नहीं। अच्छा, थैंक्स गॉड टाइम पे आ गए। भाभी जी नमस्ते, वेरी प्लीज टू सी यू। पानी लीजिए। ये दोनों बड़े खुश नजर आ रहे हैं एक दूसरे के साथ। रास्ते में कहीं सच में तो हनीमून नहीं मना लिया और उसकी वजह से लेट हो गए। नहीं, अभी ऐसा नहीं कर सकता। पर वो चश्मिश, वो तो कुछ भी कर सकती है। थैंक यू। सर, आप पहली बार किसी बेबी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना है? एक्चुअली अरे
मैम अभी सर के बारे में कुछ बताइए। जिनकी लाखों लड़कियां फैन हैं, उनकी वाइफ बन के आपको कैसा लग रहा है? एज अ हस्बैंड अभी सर रियल लाइफ में कैसे हैं? ज्यादा केयरिंग या ज्यादा रोमांटिक? आफ्टर मैरिज क्या ये आपकी फर्स्ट ट्रिप है? मैम, आपने अपना हनीमून कहाँ मनाया था? इस चश्मिश को इतनी फुटेज, रॉकस्टार मैं हूँ या ये? अरे यार हटो यार, अभी अभी आया, उनको रेस्ट करने दो। प्लीज प्लीज एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी सर, वन फोटोग्राफ। हाँ सर आपके साथ नहीं, वाइफ के साथ। क्यों? सर ये कैंपेन के लिए जाएगा। ओके। सर स्माइल प्लीज। हाँ हस्बैंड वाइफ हो, प्लीज कम क्लोजर। आप फोटो खिंचवा रहे हो, पिक्चर बनवा रहे हो? क्या चाहते हो आप? मैं हग करूं या किस करूं या गोद में उठा के किस करूं? What you want? लालवान जी बस रिलैक्स रिलैक्स। अब भाई बाकी की फोटो बाद में खींच लेंगे, कल इवेंट है, कल तक यहाँ पर है। जो फोटो खींचने, सवाल पूछने, पूछ लेना। ओके, नाउ यू प्लीज लीव देम अलोन, प्लीज प्लीज। आइए, अभी मैंने इस होटल का बेस्ट कमरा आप लोगों के लिए लिया। आइए। आप मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? आप प्लीज जाइए, अपना काम कीजिए। भाभी जी ये अपना काम ही कर रहे हैं। भाई दादी जी ने कहा था कि आपका खास ख्याल रखना है, ये आपके ख्याल रखने के लिए आपके सिक्योरिटी गार्ड। लालवान जी एक काम कीजिए, इन्हें कहिए कि इन्हें कमरे तक छोड़ दें, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। नो प्रॉब्लम। ऑलराइट। हाँ मैडम को रूम तक लेके जाइए प्लीज, कमरे तक छोड़ के आइए प्लीज। ए तनु, वेलकम। तनु, तनु मेरी बात तो सुनो। क्यों सुनूं मैं? तुमने मुझे फोन किया, बताना जरूरी समझा कि तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो? तुम्हें तो आजकल उस चश्मिश के साथ ही मजा आ रहा है, रहो उसके साथ। तनु मैं फोन करना चाह रहा था, लेकिन मेरी फोन की बैटरी मर गई और गाड़ी की एक्सीडेंट हो गया। व्हाट? तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया? वन फोटो प्लीज। आर यू ओके? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं ना? माइनर एक्सीडेंट था, कुछ नहीं हुआ। पर ये सब हुआ कैसे? तनु हम दोनों गाड़ी से जा रहे थे और उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की। उसने स्टीयरिंग घुमा दी अपनी तरफ और एक्सीडेंट हो गया। वो तुम्हें मारना चाहती थी और तुम उसे यहाँ लेकर आ गए। अवार्ड दिलाने लाए हो क्या? फेंक देते उसे कहीं भी रास्ते में। अरे मन तो करा था उसे जान से मार दूं, लेकिन तुम जानते हो कितनी चालू है ना। उसने मर्डर का प्लान बनाया और कोई सबूत भी नहीं छोड़ा। अगर मैं उसे कुछ करता ना तो दादी को क्या जवाब देता? ओके, फॉरगेट अबाउट हर। उसे सड़ने दो किसी कोने में। तुम मेरे साथ रहो। We'll spend some quality time together. Of course तनु, उसी के लिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। और वैसे भी रास्ते में उसकी बातें सुन के ना मेरा दिमाग फट रहा है। I want to be with peace. अब मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ वक्त बिताना है। Don't worry, मैं हूं ना। मेरे साथ 5 मिनट बिताते ही तुम अपने उस 5 घंटे की हॉरिबल जर्नी को भूल जाओगे। ओके, गो फ्रेशन अप। मैं चेक इन करती हूँ और उसके बाद उस बहन जी को उस कमरे में भेजते हैं और हम दोनों तुम्हारे कमरे में। As you wish. मैं जा रहा हूँ। दादी वो मैं देख बुलबुल, मैं तेरी माँ नहीं दादी हूँ। मेरे सामने ये मैं ये करने की जरूरत नहीं बेटा। तुझे पता है ये जो बुरा वक्त होता है ना, ये भी मौसम की तरह होता है, जो आता है तो चला भी जाता है। इस वक्त हमारा बुरा वक्त है, लेकिन बेटा जरा सोच, जब गर्मी आती है तो हम क्या ढूंढते? ऐसा तरीका जिससे उसको कम किया जा सके, गर्मी को भगाने का नहीं। अब देख ना, इस वक्त हमारा बुरा वक्त चल रहा है। इस वक्त तू जो भी करेगी ना बेटा, उल्टा होगा। अभी इसको गुस्सा जाने दे, आराम से बैठ के सब मिलके इसका हल निकालेंगे।
और ऐसा तरीका निकालेंगे कि फिर मुसीबत दोबारा कभी ना, हम उसको भगा देंगे। चिंता न कर, सब ठीक हो जाएगा। क्या कर रही हो तुम? हाँ, हम यहाँ स्टे करने हैं, सेटल नहीं। और क्या तुम इस होटल रूम को अपनी घर की तरह सजा रही हो? सजा नहीं रही, सामान को अपनी जगह रख रही, ताकि जब तक यहाँ रहे घर जैसी फीलिंग आएगी। ये फीलिंग तुम अपने पास रखना, समझी तुम? और तुम्हें झेलना ना मेरी मजबूरी घर पर है, यहाँ नहीं। इसलिए अपना ये सामान लो और निकलो इस कमरे से बाहर। आउट। बाहर? यहाँ नहीं रहूंगी तो कहाँ रहूंगी? स्टोर रूम में। ये होटल रूम जो है ना, होटल के गेस्ट लोगों के लिए, यानी कि मेरे लिए। और जो स्टोर रूम है वो होटल के बेस्ट लोगों के लिए, यानी कि तुम्हारे लिए। समझे तुम? अरे 4 रिपोर्टर ने तुम्हारी इंटरव्यू के लिए अपने आप को सेलिब्रिटी समझ रही हो तुम? ये होटल स्टाफ, ऑर्गेनाइजर सब तुम्हें ना मेरी वजह से झेल रहे हैं। बहुत ले लिया मजा, अब मिलेगी तुम्हें सजा। आउट। ऐसी चीजों से आपको खुशी मिलती होगी, मुझे नहीं। हेलो, ये अपना नाटक बंद करो। नाटक करने में तुम एक्सपर्ट हो। बाहर से तो प्रिटेंड करियो, लेकिन अंदर तो लड्डू फूट रहे हैं। चश्मिश चश्मिश चश्मिश, सारा दिन यही सुनते आई हो। किसी ने तुम्हें रॉकस्टार की बीवी क्या कह दिया? तुम 7वें आसमान पे उड़ रही हो। कोई मुझे चढ़ाएगा तो मैं चने के झाड़ पे नहीं चढ़ जाऊंगी। ऐसे शौक नहीं है मुझे। हाँ, तुम्हें तो एक ही चीज का शौक है, पक 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 करने का। जब बोलना होता है तभी तो बोलती नहीं, और जब नहीं बोलना है तभी बोलती हो। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कब चाहते हैं कि चुप रहूं, कब चाहते हैं कि बोलती रहूं? अरे ये क्या है? ये प्ले और पॉज का बटन है। एक बार दबाने का मतलब है कि अब तुम बोल सकती हो, और दूसरी बार दबाने का मतलब है कि अब तुम बिल्कुल नहीं बोल सकती। समझी तुम? मैं इंसान हूँ, टेप रिकॉर्डर थोड़ी। वही तो, तभी तो तुम्हें प्ले और पॉज का बटन दिया है, ताकि तुम्हें समझ में आए कि कब बोलना है और कब नहीं बोलना है। लेकिन मैं ऐसे कैसे? चुप, अब तुम बिल्कुल नहीं बोलोगी। एक्सक्यूज मी, अभी का रूम कौन सा है? रूम तो वहां है, पर आप जा नहीं सकती। क्यों? मैं क्यों नहीं जा सकती? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? नहीं जानते इसलिए पूछ रहे हैं। मुझे अंदर जाना है और तुम दोनों मुझे नहीं रोक सकते, नहीं तो तुम दोनों की जॉब चली जाएगी। ओके? सॉरी मैम, आपको जाने दिया तो हमारी जॉब जाएगी। हमें स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स मिले हैं, किसी भी अननोन पर्सन को अंदर नहीं जाने देना है। अननोन पर्सन? रियली? किसने दिया ये ऑर्डर? हमारे बॉस ने, जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। आई डोंट केयर अबाउट योर बॉस। मुझे अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता। जस्ट गेट अवे। सॉरी मैम। सॉरी मैम। लगता है तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगे। Now just wait and watch. मुझे मेरे कपड़े ऐसे अच्छे लगते हैं, ऐसे। अभी तो किससे बोली? अभी अभी तनु, तनु, कम हियर। तुम चिल्ला क्यों रही हो? ये दोनों मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे। कहते हैं कि अननोन पर्सन अलाउड नहीं है। हाँ? मैन इन ब्लैक, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? सॉरी सर, हम बस अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके रूम में कोई भी इस तरह से चली आए, तो आपको अपनी दादी जी से बात करनी पड़ेगी। हमारे बॉस ने कहा है कि ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आए तो हम उनसे बात करें। आप अपनी दादी से बात कर लीजिए, हम इन्हें जाने देंगे। मैन इन ब्लैक, व्हाई सो सीरियस? अभी इतनी सी बात के लिए इतने रात को मैं दादी जी को थोड़ी ना डिस्टर्ब करूंगा। अच्छा, बाहर से कोई अंदर ना आ सके, यही ऑर्डर्स दिए ना दादी जी ने? जी। अंदर से कोई बाहर ना जा सके, ऐसे तो कोई ऑर्डर्स है नहीं। नहीं, ऐसा तो कोई ऑर्डर नहीं दिया गया है। That's great. तो तुम लोग अपनी ड्यूटी अच्छी तरीके से निभाओ। बाहर से किसी को अंदर आने मत देना। और वो रही असली सेलिब्रिटी, उससे तो बाहर जाने बिल्कुल मत देना। Do your jobs well. Come on. हाँ दादी। कैसी है तू बेटा? उस दिन भीड़ में तेरे साथ कोई बात ही नहीं हो पाई, तो ठीक ठाक पहुंच गई ना? कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं दादी, कोई परेशानी नहीं हुई, यहाँ सब कुछ ठीक है। देख बेटा, मैं जानती हूँ कि अभी अपने काम से अपनी पर्सनल लाइफ को कभी मिक्स नहीं करता, इसलिए तुम्हारा वहाँ होना उससे वो
थोड़ा चिढ़ जाएगा, गुस्सा करेगा, पर बेटा तू नाराज मत होना। अगर तू उसके गुस्से की आदत को अपना लेगी ना तो वो धीरे धीरे बदल जाएगा। तो सिर्फ एक ही बात याद रखना कि मैंने अगर अभी के साथ तुझे भेजा है ना तो कुछ सोच कर ही भेजा है। और दूसरी बात, वेरी इंपॉर्टेंट बात, वो ये है कि हर इंसान के लिए शादी एक खुशी का लम्हा होता है, पर औलाद सबसे बड़ा सुख। जब पति और पत्नी के बीच एक नन्हा सा मेहमान आ जाता है ना तो ये रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। मनमुटाव, इस रिश्ते की कड़वाहट धीरे धीरे सब मिट जाती है। एक छोटी सी गलतफहमी से अभी तुझसे दूर होना चाहता था, है ना? ये मौका दोबारा ना आए बेटा, इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। इस रिश्ते को एक नया नाम देना होगा। पति पत्नी से माँ बाप बनना होगा, क्योंकि आदमी भले ही अपनी पत्नी से अलग होना चाहे पर अपने बच्चे की माँ से वो कभी अलग नहीं होना चाहेगा। उसकी एक मुस्कुराहट से अभी का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। इसीलिए मैंने तुम दोनों को वहां अकेले भेजा है, ताकि तुम दोनों मुझे खुशखबरी दे सको। बोलना बेटा, तो मुझे वो खुशखबरी देगी ना? देख बेटा, मेरी जिंदगी का कुछ पता नहीं, मैं तुम दोनों को अपने जीते जी अपनी आंखों के सामने एक होते देखना चाहती हूँ। तुम्हारा एक परिवार हो, बस ये देख लूं। उसके बाद भले ही मुझे बुलावा आ जाए, मुझे जाने का कोई दुख नहीं होगा। मैं खुशी खुशी जाऊंगी। बोलना बेटा, करेगी ना ये काम? अभी को तो कुछ समझ है ही नहीं, पर तू तो मेरा समझदार बच्चा है, मेरी बात मानेगी ना? बोलना बेटा। जी दादी। मैं तुम दोनों का और उस खुशखबरी का इंतजार करूंगी बेटा। हेलो मिस्टर अभी। Gorgeous. So, finally we are together. बस तुम और मैं, और कोई नहीं। तनु, तुम्हें तो आइडिया भी नहीं है कि मैं कैसा फील करूं। मुझे तो इस बात की खुशी है कि मेरे सामने वो चश्मिश नहीं है। अच्छा, मतलब मेरे होने की खुशी नहीं है तुम हर बात को अलग टेंजेंट पे क्यों लेती हो? अगर उस चश्मिश के ना होने से मुझे इतनी खुशी हो रही है तो तुम्हारे होने से मुझे कितनी खुशी हो रही होगी। वो चश्मिश मुझे... अच्छा, नाम मत लो उसका। अब तुम उसके बारे में नहीं, सिर्फ मेरे बारे में सोचो। मैं तुम्हें सोचूंगा नहीं, मैं तुम्हें फील करता हूँ। Okay, wait for 5 minutes, मैं वॉशरूम जाके आती हूँ। Until that time, ये फील कर। Excuse me, please be seated. Take your seats, please. Good evening, everyone. I'm so glad to announce that आज हमारे होटल में ऐसा एक न्यूली मैरिड कपल आया हुआ है जिन्हें आप जानते भी हैं, मिस्टर एंड मिसेस अभी द रॉकस्टार। और उनकी ये स्पेशल रिक्वेस्ट है, हम ये शाम आपके लिए यादगार बनाना चाहते हैं, इसलिए आज का डिनर होगा कैंडल लाइट डिनर। फॉर दैट हम थोड़ी देर में लाइट स्विच ऑफ करेंगे, फिर आप अपने टेबल पर रखी कैंडल जलाकर डिनर एंजॉय कर लेना। हैव अ रोमांटिक एंड लवली डिनर। थैंक यू। लाइट्स ऑफ प्लीज। वाओ, उस चश्मिश के जाते ही सब कुछ अच्छा होने लगा है। तनु के साथ एक रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर, दैट्स ग्रेट। सॉरी, ये होटल वालों को भी पता नहीं क्या हो गया। पता नहीं क्या स्पेशल कर रहे हैं कि रूम में खाना भी नहीं भिजवा सकते। लाइट भी ऑफ कर दी है, अब अंधेरे में चेयर कैसे ढूंढूं? सॉरी।
मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम आ गई हो ना, सब सही हो जाएगा। वैसे बताएं, ये सब कुछ ना हमारे लिए किया गया है। अब कम है, इससे पहले कि सब लोग अपने अपने कैंडल्स जला ले, कम है।